इस साल भी नवंबर के महीने में हमारे सीएम साहब को एक बुलावट आया था, वो गए थे। कई घंटों वो ईडी ऑफिस में रहे। जब तमाम चीज़ों की जांच कर ली गई है, फिर दोबारा उनको समन करना, क्योंकि वो राज्य के एक सीएम हैं, कोई मूली प्याज तो नहीं है कि आप इस तरह से जब मन चाहे उनको बुलाते रहते हैं। और किस चीज़ों के लिए आप बुला रहे हैं उसे भी साफ करें आप पत्र के द्वारा। सारा ब्यौरा आपको दिया हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि केवल और केवल सरकार को अपदस्थ करने के लिए ईडी काम कर रही है। और यहाँ झारखंड की सरकार जितनी जनता है वो भी इस चीज़ को भली भांति जानती है। उससे पहले ईडी ने मुख्यमंत्री के करीबी के घर पर छापेमारी की, इस तरीके से देखिए, ईडी का जो क्रियाकलाप है ये कोई नई बात नहीं है। पूरी जनता जानती है अब कि जिस तरह से, और सभी जगह में चर्चा भी है कि जहाँ जहाँ पे गैर भाजपा शासित राज्य हैं, सरकार है, उसको अपदस्थ करने के लिए ईडी का लगातार से प्रयास है। हमारे राज्य में भी लगातार इस तरह से ईडी का क्रियाकलाप चल रहा है, मगर इन सभी चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि 5 साल को पूर्ण करना, ये महागठबंधन की सरकार पूरे अपने तरीके से ताकत को झोंकेगी 5 साल को पूर्ण करने के लिए। विधायक दल की बैठक में बोले उससे पहले रेड और राज्यपाल भी बाहर, उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल जी कोई आम राज्य के राज्यपाल नहीं हैं। वो 5वीं अनुसूची राज्य के राज्यपाल हैं, एक कस्टोडियन है। यहाँ के आदिवासियों के प्रति उनका एक खास उत्तरदायित्व है, आदिवासी राज्य में उनका खास उत्तरदायित्व है। मगर वो केवल झारखंड में नहीं, अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में सभी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो धूमिल हो गई हैं। गवर्नर हाउस भी किसके इशारों पे काम करता है वो कोई छुपा हुआ नहीं है। इसको तो कोर्ट ने भी इस चीज़ को आह्वान किया है कि किस तरह से महाराष्ट्र में क्या रोल रहा था वहाँ के सरकार को गिराने के लिए जो गवर्नर साहब का। तो इस तरह से केवल और केवल अपने आलाकमान के निर्देश के अनुसार ये लोग काम कर रहे हैं। यहाँ के भी गवर्नर, ये उचित नहीं है। यहाँ के राज्य के लोगों के बारे में भी उन्हें चिंता होनी चाहिए और सरकार को 5 साल अपना पूर्ण करने देना चाहिए, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है। और बहुत अहम योजनाएं हैं हमारी जो पाइपलाइन में है, जिसको पूर्ण करने के लिए सरकार का सत्ता में होना ज़रूरी है। एक अंतिम सवाल होगा कि अगर आज की बैठक में कल्पना सोरेन का नाम प्रस्तावित होता है तो शिल्पी नेहा तिर्की कैसे इसको स्वीकार करेगी और कितनी खुशी से? देखिए, ये सब जो अफवाहें मार्केट्स में चल रही है, मैं उन सभी चीज़ों में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जो अस्वस्थ होकर बातें सामने आएंगी, हमें इतना कह सकते हैं, INDI के जितने भी पार्टीज़ हैं, एक स्वर में हम लोग रहेंगे। मैम, एजेंसी की बात करते हैं, एजेंसी जो भ्रष्टाचार मुक्त कराने की बात कहते हैं, तो सीएम क्यों नहीं जाते हैं जो इतनी बखेड़े आज? देखिए, पिछले साल भी नवंबर के महीने में हमारे सीएम साहब को एक बुलावट आया था, वो गए थे। कई घंटों वो ईडी ऑफिस में रहे। जब तमाम चीज़ों की जांच कर ली गई है, फिर दोबारा उनको समन करना, क्योंकि वो राज्य के एक सीएम हैं, कोई मूली प्याज तो नहीं है कि आप इस तरह से जब मन चाहे उनको बुलाते रहते हैं। और किस चीज़ों के लिए आप बुला रहे हैं उसे भी साफ करें आप पत्र के द्वारा। सारा ब्यौरा आपको दिया हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि केवल और केवल सरकार को अपदस्थ करने के लिए ईडी काम कर रही है। और यहाँ झारखंड की सरकार जितनी जनता है वो भी इस चीज़ को भली भांति जानती है।